आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड 1991। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द मिडल एलिमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास में एरे दे रखा है, हमें मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। व्हाट इज द मिडल एलिमेंट इन द एरे, जिसमें लेफ्ट का सम ऑफ अराउंड दैट एलिमेंट अराउंड दैट इंडेक्स इज इक्वल टू राइट का सम अराउंड दैट इंडेक्स। फाइंड द मिडल इंडेक्स कह सकते हो, मिडल एलिमेंट कह लो। बात वही है, पॉइंट ये है कि हमारे पास इफ़ वी हैव एन एरे 2 3 -1 8 and 4, we have to find an index where the sum of element on the left is equal to the sum of the element on the right. For example, in this array, if we consider index 3, sum of the elements on the left is 4, and so is the element of the sum of the elements on the right, which is 4, right? तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा element 8 which is on index 3. 3 is our solution. We have to give written the index, not the element. तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, पहले इनिशियली देखें हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा। हर एक एलिमेंट पे जाएं, राइट, एंड देन फाइंड इट्स राइट सम एंड लेफ्ट सम, एंड देन फिगर आउट इफ इट इज़ द मिडिल एलिमेंट और नॉट। इसमें जो हमारा इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमारे पास एक लूप के अंदर एक लूप चलेगा टू ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम I इज इक्वल टू 0 से I इज लेस देन n I प्लस प्लस। एंड फिर इसके अंदर भी हमारे पास हर एलिमेंट में हम दो लूप चलाएंगे, वन टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट, वन टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट। इसमें इशू क्या है, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इट इज़ गोइंग बिग O ऑफ n स्क्वायर। अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करने के लिए वी हैव अनदर सॉल्यूशन जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड है, लीड कोड 724 में भी हमने यूज़ किया है, टू क्रिएट लेफ्ट सम अरे एंड राइट सम अरे। उसमें हमारे पास जो है डिफरेंस इतना होगा इसमें और उसमें कि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी ओ एन हो जाएगी, बट उसमें हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो कांस्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना नहीं पड़ रहा है हम लोग को, बट यहाँ पे हम लोग को पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आ जाएगी। तो बट ये सॉल्यूशन हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन में मिल रहा है, एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम एक लेफ्ट सम अरे बनाएंगे जिसमें हमारे पास सम होगा किसी भी इंडेक्स पे उसके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स का, एंड राइट सम होगा जो भी सिमिलर किसी भी इंडेक्स पे सम होगा अबाउट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द राइट। तो इस केस में हमारे टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ जाएगी। अब इसको अगर हमें कोड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल कोड है इसका, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। पब्लिक इंट फाइंड मिडल एलिमेंट इंट एरे। अगर हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, वी डोंट हैव टू रिटर्न द एलिमेंट, वी हैव टू रिटर्न द इंडेक्स। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, पहली चीज़ हम इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ ले लेंगे। ये हमने क्यों किया, इसके दो रीज़न है। अगर हम पहला कि हमें लेफ्ट सम और राइट सम एरे बनानी है तो उनके लिए हमें n साइज़ की ही चाहिए, क्योंकि एरे है वी शुड नो द लेंथ ऑफ द एरे बिफोर हैंड बिकॉज इट्स स्टैटिक, है ना। डायनामिक जैसे लिस्ट होती है उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ता कि हमें साइज़ में बताना पड़े, बट एरे है स्टैटिक है तो हमें साइज़ पहले से इनिशियलाइज करना पड़ता है कि मेमोरी में उतना स्पेस बन जाए। तो अगर हमें, और एक और चीज़, अगर मान लो हमें एरे नहीं बनानी होती, है ना, हम कुछ डायनामिक उसमें काम कर रहे होते, उस केस में अगर हमें उस केस में भी हमें इट्स अ गुड आइडिया टू ऑलवेज हैव दिस थिंग डन, बिकॉज अगर मान लो हमारा लूप भी चला रहे हैं हम एन के लिए और हम बार बार एरे डॉट लेंथ को कवर कर रहे हैं तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ सीपीयू टाइम मोर देन दिस, बिकॉज यहाँ पे हमने एक ही बार में एरे डॉट लेंथ जो है वो एक फंक्शन है जो कि सीपीयू टाइम लेगा। अगर हम उसमें इंट एन पहले एक बार कर लें तो वो बस एक ही बार चलेगा, बार बार उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लूप में उसको लगाएं, बार बार एरे डॉट लेंथ चेक करें तो इट टेक्स सब सीपीयू टाइम, सो बेटर ना लें। मिनिमल, वैसे मिनिमल क्या कहते हैं उसमें रहता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता, बट वाई नॉट, अगर हम अभी थोड़ा सा भी सेव कर सकते हैं तो वाई नॉट। अब हमें पता है कि लेफ्ट सम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, राइट सम ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, तो हम कर लेते हैं इनिशियलाइज उनको ना, क्यों बार बार जब हमें पता है कि वहाँ पे
हमारा हमेशा एलिमेंट ज़ीरो ही रहने वाला है, तो वाई लीव इट फॉर द लूप, है ना। n-1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे हमें ये चीज़ करने से हमें एक और फ़ायदा हो जाएगा, वो है लूप में हमें फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन का ओवरहेड नहीं लेना पड़ेगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन का ओवरहेड की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें जब हम सम निकालेंगे तो हमेशा सेकंड एलिमेंट का और थर्ड एलिमेंट का और फोर्थ एलिमेंट का फिफ्थ एलिमेंट का जो सम होगा वो उनके प्रीवियस एलिमेंट पर डिपेंडेंट होगा। अगर हम लूप यहाँ से स्टार्ट करें, इसके प्रीवियस में क्या कुछ नहीं है, हमें एरे हमारी फट जाए, हमारे जो कोड होगा फट जाएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन पे। तो इससे हमारे दो फायदे हो जाते हैं, पहला कि हमें किसी भी इंडेक्स पे रीराइट नहीं करना पड़ रहा है, दूसरा हमारा नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आता। तो यहाँ पे अब हमारा लेफ्ट सम ऑफ आई इज इक्वल टू लेफ्ट सम आई माइनस वन प्लस एरे आई माइनस वन। इसके पहले का सम, क्योंकि लेफ्ट सम हमें निकालना है, लेफ्ट सम में हमारे पास लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं वो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, करंट एलिमेंट पे अगर हम यहाँ पे हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे हैं, यहाँ तक हमें सम आ रखा है 5 और हमें इसका निकालना है, तो यहाँ तक के सम के लिए अगर हम इस एलिमेंट में इस इस एलिमेंट में इसके पहले का एलिमेंट ऐड करते तो हमें निकल आएगा। तो वही हमने किया है। फॉर आई माइनस वन हमारे पास यहाँ तक का सम था, हमारे पास यहाँ तक का सम था, हमने बस यहाँ तक के सम में इसको ऐड कर दिया, डन। तो हमारे पास ये आ गया। राइट सम में भी सेम चीज़ हो जाएगी, बट यहाँ पे क्योंकि हम राइट से सम लेना चालू कर रहे हैं तो इट विल बी हमेशा, और n माइनस आई माइनस वन, क्योंकि एरे हमारी ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो लास्ट पोजीशन इज n माइनस वन, तो लास्ट पोजीशन से ही हम चलना चालू होंगे, तो n माइनस वन माइनस आई। ओके, तो राइट सम ऑफ n माइनस आई प्लस एरे ऑफ n माइनस आई। ओके, अब हमारी लेफ्ट सम बन गई, राइट सम बन गई। ये चीज़ कैसे काम करेगी, हमारे पास एरे है 2 3 माइनस वन 8 एंड 4। तो अगर हमारी लेफ्ट सम बनानी है, लेफ्ट सम कैसे बनेगी, आई इज इक्वल टू वन पे लेफ्ट सम आई माइनस वन एंड एरे आई माइनस वन को देखें अगर, तो आई इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो ये है हमारे पास आई इज इक्वल टू ज़ीरो पे, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, लेफ्ट सम कितना, आई इज इक्वल टू ज़ीरो पे यहाँ पे हमारा आई लगा देते हैं, ठीक है। लेफ्ट सम आई माइनस वन कितना है, ज़ीरो। एरे आई माइनस वन कितना है ही नहीं, इस नल पॉइंट एक्सप्रेशन हमने कांस्टेंट डाला हुआ है, तो यहाँ पे तो लूप जाएगा ही नहीं। लूप हमारा एक्चुअली स्टार्ट होता है आई इज इक्वल टू वन पे, राइट। आई इज इक्वल टू वन पे लूप स्टार्ट हो रहा है। इसमें एल माइन लेफ्ट सम आई माइनस वन कितना है, एल ज़ीरो कितना है, ज़ीरो, ये कितना है टू, तो सम कितना तो एल आई, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट सम आई कितना बन जाएगा, टू। अब यहाँ पे इंडेक्स टू पे लेफ्ट सम आई कितना है, टू, एरे आई कितना है, थ्री, तो ये बन जाएगा फाइव, है ना। और आई इज इक्वल टू थ्री पे हमारे पास लेफ्ट सम आई है फाइव, ये है माइनस वन, ये बन जाएगा फोर। लास्ट एलिमेंट आई इज इक्वल टू फोर पे हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास ये है फोर, और एरिया माइनस वन इज एट, ये आ गया हमारे पास ट्वेल्व, राइट। इसी तरह राइट मोस्ट का भी हो जाएगा, वो खुद से ड्राई रन करके देखना, मस्त मज़ा आएगा। फिर हमारे पास एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, इफ लेफ्ट सम ऑफ आई इक्वल टू राइट सम ऑफ आई, मतलब किसी इंडेक्स पे जो लेफ्ट सम है इज इक्वल टू राइट सम, ही चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा रिटर्न इंडेक्स, एल्स रिटर्न माइनस वन, डन। यही है हमारा सॉल्यूशन एंड इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
and can be accepted in any interval.